हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आज आज वॉइस रिलेटेड कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने माइक वाइक सब कुछ नया मंगवा लिया है। और उम्मीद करता हूं कि साउंड कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज आज सुबह का सेशन मेरा बहुत ज़्यादा बेकार हो गया साउंड के चक्कर में, माइक के चक्कर में। तो जल्दी से बताइए साउंड कैसा है। सबको साउंड ओके है? साउंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। सॉरी, पिछले एक दो सेशन से माइक खराब था और मेरे पास एक ही माइक था। जो स्पेयर वाला था वो पहले ही खराब हो चुका था। ओके, चलिए। तो जल्दी से बताइए इनहेरिटेंस, वाई इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबको क्लियर है? सर सर सर, इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस? सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है इनहेरिटेंस? सर, एक एग्जिस्टिंग क्लास से कोई और क्लास बनाना इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी आर द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब लॉजिकली मुझे ये बताओ, प्राइवेट इनहेरिटेंस कब करना चाहिए? मतलब विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कब होना चाहिए? सोच समझ के बोलिएगा। विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कब होना चाहिए? विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कब होना चाहिए? विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कब होना चाहिए? सर, अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है, समझिएगा, तो तो डिराइव्ड के आगे कोई काम होगा ही नहीं। देखो, अगर विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो इसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड, बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड यहां क्या बन जाएंगे? प्राइवेट। तो जब एक बार प्राइवेट बन गए तो आगे इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या? अरे, यहां के जो पब्लिक प्रोटेक्टेड थे वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर पहुंचे, एक लेवल, सिर्फ सिंगल लेवल तक इनहेरिटेंस पॉसिबल है। कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ आप ले पाएंगे वो सिंगल लेवल पर ले पाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टेड कब करना चाहिए? प्रोटेक्टेड कब करना चाहिए? देखो यार, प्रोटेक्टेड की अच्छी बात क्या है कि बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड भी इसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब अगर प्रोटेक्टेड रहते हैं तो आगे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। अरे बोलो यार, हाँ या ना। देख, मैं बात कर रहा हूं प्रोटेक्टेड, इस लेवल पर भी प्रोटेक्टेड है और इस लेवल पर भी अगर प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है तो वो क्या होगा? वो प्रोपेगेट होगा। इज दैट ओके? मैं सिर्फ प्रोटेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूं। क्लियर है ना? क्लियर है? और कभी भी टर्मिनेट करना है तो क्या कर देंगे? उसका विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कर देंगे। अरे बोलो यार, अरे बोलो फटाफट। ठीक है। तो हमें जब टर्मिनेट करना है जहां पर भी, वहां क्या कर देंगे? प्राइवेट। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यार शेयर कर दो जरा, शेयर कर दो। ये 68 73 लोग देखते हैं तो मुझे खुद शर्म आ जाती है। अब पढ़ाने का मन नहीं करता है भाई, ऐसे करोगे तो पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा मेरा। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं सभी लोगों को तो। क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर देखो, सिंगल लेवल का तो हमने देख लिया ना, सिंगल इनहेरिटेंस में आपको दिखा चुका। सिंगल इनहेरिटेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे सिंगल इनहेरिटेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सिंगल इनहेरिटेंस का मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखा चुका, कोई दिक्कत तो नहीं है।
जल्दी से बोलिए, सिंगल लेवल में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंगल लेवल में किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो बताना की कोशिश आपको करूंगा, ठीक है, मैं जो आपको बताने की कोशिश करूं उसको आराम से समझिएगा। आज बस यही बात करेंगे, ठीक है, आज सिर्फ यही छोटी सी बात करें। देखो, कॉन्सेप्चुअली आपको मैं चीजें बता चुका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स अगर आप देख लेंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात की थी, याद है ना? सुनिएगा आराम से। सर, मान लीजिए हमने बनाई क्लास ए, इसमें पब्लिक रखा, लेट अस सपोज, ठीक है सर, अभी सुनिएगा प्लीज, सुनते हुए चलिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। देन हमने बनाई क्लास बी, इसमें हमने क्या पब्लिक रखा? इसमें हमने क्या पब्लिक रखा? बता दीजिएगा, कहीं दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ समझिएगा, ठीक है सर। ये हो गई क्लास बी। अभी के लिए सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास क्या है? एक ए क्लास है, एक बी क्लास है, ये वाला हटा दे रहा हूं। अब हमने एक डिराइव क्लास बनाई, एक डिराइव क्लास बनाई, सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, ठीक है। आप इसे स्टूडेंट समझ सकते हो, फैकल्टी समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो, अरे बोलो यार, आप इसे कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। और मैंने कहा कि पहली पहली क्लास को तो प्रोटेक्टेड रखते हैं और दूसरी वाली को प्राइवेट रखते हैं। सुनते जाइएगा, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इसमें भी कुछ प्राइवेट मेंबर होंगे, इसमें भी कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे और इसमें भी कुछ पब्लिक मेंबर होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अब दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? अब मैंने इसमें एक बनाया वॉइड शो सैलरी। मैंने इसमें क्या बनाया? वॉइड शो सैलरी, ठीक है। सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, क्या मैं यहां पर ये कर सकता हूं? सैलरी प्लस बोनस। आप लोग बताइएगा, मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मैं यहां पर ये कर सकता हूं? ये हो गई क्लास डी खत्म, ये हो गई क्लास डी खत्म, नहीं अभी नहीं हुई, यहां हुई क्लास डी खत्म। देखिए फिर से देख लीजिए, एक छोटी सी क्लास बनाई है, पब्लिक एक मेंबर रखा है, क्लास बी बनाई है, उसमें पब्लिक एक मेंबर रखा है, एक क्लास डी बनाई है, आप इसको डी समझ सकते हो, फैकल्टी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, पहली क्लास को आपने प्रोटेक्टेड किया है, पहली क्लास को अगर प्रोटेक्टेड किया है तो इसका जो पब्लिक मेंबर है वो प्रोटेक्टेड हो गया होगा यहां पर।
सही है क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब मान लो मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं ओबीजे डॉट शो सैलरी? सोच समझ के बोलिए, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? अरे क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ना बोल रहे हैं तो उसका रीजन चाहिए होगा मेरे को। अच्छा, सी आउट, सॉरी, लाइन नंबर 15, सी आउट ऐसे कर दूं कैसे? पब्लिक वाइड शो सैलरी, शो सैलरी। अच्छा, मैंने यूजिंग नेम स्पेस नहीं लगाया, सॉरी। मैं कह रहा सी आउट में क्यों एरर दे रहा है, आज कुछ नया से ही एरर दे रहा है। ठीक है, सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके है? क्यों ओके है? सर सही तो है, सही तो है। अरे, अरे सुनिए, ए क्लास को प्रोटेक्टेड, ए क्लास को प्रोटेक्ट बनाया गया है, तो सैलरी जो है, सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं सैलरी, सैलरी वेरिएबल ऑफ बेस क्लास यहां पर आ चुका है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और 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 जो हमारा बोनस है वो यहां पर आ चुका है। सही है, लेकिन विदिन विदिन क्लास तो अवेलेबल है ना वो। अरे विदिन क्लास तो अवेलेबल है, दैट इज वाई कोई एरर नहीं आ रहा, दैट इज वाई कोई एरर आ ही नहीं रहा भाई। अरे बोलो ना यार, फटाफट से बोलो। सब सही है? सब सही है? सब सही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे सैलरी प्राइवेट क्यों बनेगा? सैलरी तो ए क्लास का है ना। अरे सैलरी तो एक क्लास का है, उसका विजिबिलिटी मोड देखो यार, सिप्तन शेख कैसी बातें कर रहे हो बेटा। ए क्लास को कैसे डिराइव किया है आपने? प्रोटेक्टेड, तो ए क्लास के पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे ना। अरे यार, इतना पढ़ाने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, हद हो गई बेवकूफी की। हमने यार बेवकूफी की हद कर दी। अब सुनो, मान लो अब मैंने ऐसे कर दिया प्राइवेट, इसको भी कर दिया प्राइवेट। अब बताओ क्या कहानी है? अब बताओ क्या कहानी है? सर अब तो सारी कहानी गड़बड़ हो गई, अब तो सारी कहानी गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनहेरिटेंस में, क्योंकि इनहेरिटेंस में प्राइवेट डेटा, इनहेरिटेंस में, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी अगर मैंने सैलरी यहां लिख दिया था तो, सॉरी अगर सैलरी मैंने यहां लिख दिया था तो, ठीक है। अरे यार बेवकूफा जैसी बातें मत करो, उल्टा भी लिख दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों पब्लिक थे। अब देखो, अब आपने फुल्ली प्रोटेक्टेड कर दिया, आपने बोनस, बोनस पर क्या लगा दी? फुल सिक्योरिटी। आपने बोनस पर क्या लगा दी? फुल सिक्योरिटी। आपने सैलरी पर भी क्या लगा दी? फुल सिक्योरिटी। ठीक है सर, ठीक है, इज दैट ओके?
इज दैट ओके? अब एक चीज तो कंफर्म है, क्या चीज? कि सर अगर प्राइवेट डेटा है तो मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है। तो अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर अब ये एक्सेस कैसे होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो अगर आपने डेटा को प्राइवेट किया है, अगर आपने डेटा को प्राइवेट किया है तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? आपको बनाने पड़ेंगे गेट सैलरी, सॉरी गेट बोनस टाइप का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और वो क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा बोनस। सही है? सही है? सही है? सिमिलरली यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सर यहां पर हमको पब्लिकली क्या बनाने पड़ेंगे? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका रिटर्न टाइप होगा फ्लोट और नाम क्या होगा? गेट सैलरी। बोलो यार। और ये क्या रिटर्न करेगा? सर ये रिटर्न करेगा सैलरी। सही है? सही है? लेकिन अब इसी पूरी कहानी में अब फिर से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम है? इस पूरी कहानी में अब भी प्रॉब्लम है। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? इस पूरी कहानी में अब भी प्रॉब्लम है। इस पूरी कहानी में अब भी प्रॉब्लम है। इस पूरी कहानी में अब भी प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे इस पूरी कहानी में मैं कह रहा हूं अब भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर अब शो सैलरी नाम का फंक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि सैलरी और बोनस कैसे हैं? प्राइवेट। तो ये तो नहीं चलेगा। बोलो आया ना? पहली बात तो ये नहीं चलेगा। और बताओ क्या प्रॉब्लम है? और बताओ क्या है? और बताओ क्या प्रॉब्लम है? और बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर सर सब कुछ ठीक है। मैं आपसे पूछूं, क्या मैं यहां पर गेट सैलरी को कॉल कर सकता हूं? और क्या मैं यहां पर गेट बोनस को कॉल कर सकता हूं? सोच समझ के बोलिएगा। सोच समझ के बोलिएगा। हाँ सर सही है, एकदम एकदम सही है। अरे किसी क्लास के अंदर अवेलेबल है ना गेट सैलरी और गेट बोनस। अब ये एक बात और बताओ, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है, और वो क्या है? सर इनिशियलाइजेशन कहां किया आपने? आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो? डी क्लास का, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? डिराइव क्लास का। बोलो जल्दी से। तो अगर आपको इनिशियलाइज करना है, सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, तो इनिशियलाइज कैसे करें? अरे ये तो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लीजिए मैंने सेटर फंक्शन लिखी नहीं है, मैंने सेटर फंक्शन लिखी ही नहीं है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इसको क्लास डी के ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? सोच समझ के बोलिएगा। सर ऑब्जेक्ट का काम तो इनिशियलाइज करना होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? डी का। अरे कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? डी का। बोलो हाँ या ना? कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? डी का। बोलो ना। चलो क्लास ए का इतना तो मानोगे कि क्लास ए का कंस्ट्रक्टर किसको इनिशियलाइज करना चाहिए? क्लास ए का जो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए वो किसको इनिशियलाइज करे? सोच समझ के बताइएगा। क्लास ए का जो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए वो किसको इनिशियलाइज करेगा? कैन यू टेल मी?
क्लास ए का कंस्ट्रक्टर किसको इनिशियलाइज करना चाहिए? सर बोनस को, यानी कि यहां पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। बोलो यार, बोलो जल्दी से। तो मैंने कहा फ्लोट b इज इक्वल टू 0.0। देखो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है बेटा, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, यानी कि अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं भी दोगे तो 0 वैल्यू लेगा, अगर आप आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो वैल्यू लेगा। हाँ या ना? क्या ये कोड सबको ओके है? क्या ये कोड सबको ओके है बेटा? क्या ये कोड सबको ओके है? ढंग से जवाब दीजिए, क्या ये कोड सबको ओके है? ठीक है सर। सिमिलरली क्लास बी का आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, भाई बनाना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। और कोई चॉइस है क्या? तो आपने कहा कि फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू 0.0। इसका मतलब क्या है 0.0 का? सर ये भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ये किसको सेट करेगा? सैलरी को। भाई अपने प्राइवेट वेरिएबल, अपने वेरिएबल को ही तो सेट करेगा। ठीक है सर, डन है। अब क्लास ए का कंस्ट्रक्टर ए के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, क्लास बी का बी को इनिशियलाइज करेगा। लेकिन सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहे हैं? ड्राइव क्लास का। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर और किसका कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा सबसे पहले? सर ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होगा? जल्दी से बताइए सर। ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर सबसे पहले डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सही है क्या? कॉल कह रहा हूं, कॉल। और डी का कंस्ट्रक्टर, देखिए इसकी दो पेरेंट क्लास हैं ए और बी, लेकिन आपने पहले ए को लिखा है, आपने पहले ए को लिखा है, इसीलिए ये सबको ओके है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो ना सर। अब सोच समझ के बताइए होगा क्या? क्या मैं कैसे भी क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकता हूं? सर कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चलते हैं, कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चलते हैं, कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चलते हैं। आपको पता है ना, कल ये बात क्लियर हो गई थी सबको, कल सबको ये बात क्लियर थी कि कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चलते हैं। अरे बोलो यार। तो जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मैं ए और बी के मेंबर्स को कैसे इनिशियलाइज करूं? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा? सर देखो, अगर आप नहीं बनाओगे, अगर डी क्लास में आप नहीं बनाओगे, अगर डी क्लास में आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? कंपाइलर बनाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो कंपाइलर कौन सा कंस्ट्रक्टर लगाएगा? कंपाइलर ये वाला कंस्ट्रक्टर लगाएगा। एम आई राइट? और अगर कंपाइलर ये वाला कंस्ट्रक्टर लगाएगा तो पेरेंट क्लास का भी कौन सा कंस्ट्रक्टर लगेगा? आप लोगों को अच्छे से पता है पेरेंट क्लास का कौन सा कंस्ट्रक्टर लगेगा। सर पेरेंट क्लास का भी कौन सा कंस्ट्रक्टर लगेगा? सर 0 आर्ग्यूमेंट वाला। सही है, सही है। सुनिएगा अभी, चलिए एक बार जरा इसको मैं रन करा के दिखा लेता हूं। ऑब्जेक्ट जो पहले इसको रन करा के देख लेते हैं। बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या एरर है? अरे यार ये मैं क्या कर देता हूं 26 लाइन से पहले। अच्छा ये कंपाइलर वाला खेल हो गया है ना? ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्योंकि हमने डिफॉल्ट ही तो बनाया है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट बनाया है। अगर आप इसको इक्वल टू 0 नहीं करते तो क्या आता? आप बताओ, अब बताओ क्या आंसर होता? अब बताओ क्या आंसर होता? अब बताओ अगर रन कराऊंगा क्या आएगा? एरर, बिल्कुल एरर आएगा।
अरे बिल्कुल एरर आएगा। डी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं। बोलो भैया, समझ में आया क्यों नाटक किया था हमने ये सारा? समझ में आया क्यों नाटक किया सारा? ठीक है, तो अब इसका इलाज क्या है? अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि भैया आर्ग्यूमेंट हम दें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। सर क्योंकि आप ऑब्जेक्ट डी क्लास का बना रहे हो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट डी क्लास का बना रहे हो, तो आप डी क्लास में दो आर्ग्यूमेंट दे लो। आप डी क्लास में दो आर्ग्यूमेंट दो, मतलब हम डी क्लास का कंस्ट्रक्टर ऐसा बना रहे हैं जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेगा। सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। ये क्या है? डी क्लास का कंस्ट्रक्टर। ये क्या है? डी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये क्या है? डी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। मैं चाहता हूं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेस क्लास के मेंबर, बेस क्लास के मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज हों। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी से बताइए, एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए? कौन मुझे बताएगा भैया कि हमें क्या करना चाहिए? सर डी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा और आर्ग्यूमेंट क्या देगा? बोनस बी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर सही है। और फिर बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया? एस। बोलो बेटा हाँ या ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया। या आप बी कॉमा एस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोनस रख लो, बाद में सैलरी रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही, अब सुनिएगा, क्या मैं अब कुछ ऐसा कर सकता हूं? प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? डी इज इक्वल टू ओबीजे 12,000 कॉमा 13,000, हालांकि सैलरी से ज्यादा बोनस नहीं होगा, बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं, कर सकता हूं ना? अरे बोलो यार। और अब मैं गेट सैलरी, शो सैलरी को कॉल करा दूं? देख लेते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा। सही है क्या? सही है क्या? अरे सही है क्या? सही है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सर प्राइवेट भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे कॉन्सेप्ट सही हैं तो मैं सब कुछ कर ले जाऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंस्ट्रक्टर, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में कहां तक जाता है? सर सारी पेरेंट क्लास तक जाता है। तो अगर अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो सकती हैं, डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो सकती हैं। भैया ओके है? भैया ओके है सबको? सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? कोई दिक्कत? तो ये क्या है? कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए।
कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब कई लोग मेरे से कुछ कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे थे, कई लोग मेरे से कुछ कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे थे। किससे रिलेटेड? क्लास के फंक्शन से रिलेटेड। आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। लेट अस सपोज प्राइवेट इंट स्मॉल ए, ठीक है, पब्लिक वॉइड फन। मैंने कुछ भी लिखा है यहां पे, डोंट वरी कि ये क्या करता है, डोंट वरी कि ये क्या करता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा सी आउट बेस क्लास हैंडल, ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, क्लास बनाई एक बी और डिराइव कर रहा हूं, पब्लिक कर दीजिएगा, प्रोटेक्टेड कर दीजिएगा, जो आपको चाहिए, जो आपकी समझ में आए वो कर दीजिएगा। योगेश कुमार जी आप नहीं कर सकते, योगेश जी एक्सप्लोरर जी, कल ऑर्डर के बारे में कल मैंने बातचीत करी थी, अगर आप नहीं आए थे तो प्लीज किसी बच्चे से पूछिएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं दोबारा तिबारा इन सब बातों को रिपीट करूं। इनहेरिटेंस में डेली बहुत कुछ कराने का प्रयास कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएं, बस मैं ये प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज इनहेरिटेंस अपने आप में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको खुद 15-20 दिन देने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि पंकज सर करा दें और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन तब होंगे जब आप लोग मेहनत करेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, सेम फंक्शन किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। एक बात बताओ, क्या फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं कहीं पर? नहीं सर। क्या फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं कहीं पर? नहीं सर। अरे बोलो यार, फंक्शन होते हैं क्या ऑब्जेक्ट के अंदर? क्या फंक्शन कभी ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं? नहीं सर, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा सर, अगर आप बी डॉट फन करेंगे तो कोई एरर आएगा क्या? कोई एरर नहीं आएगा सर। आप बोल रहे हो, साफ साफ आप बोल रहे हो, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एक पब्लिक मेंबर है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एक पब्लिक मेंबर है, और वो कौन है? फन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अरे आउटपुट क्या आएगा? डिराइव क्लास का, हाँ ठीक है। किसी को ये तो नहीं लग रहा ओवरलोडिंग टाइप की कुछ हो रही है? अरे ओवरलोडिंग तब होगी जब सेम क्लास में होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेम स्कोप में होने चाहिए, तभी तो ओवरलोडिंग है। ये कौन सा कॉल करेगा सर? ये बेस क्लास वाला करेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? डिराइव क्लास बेस क्लास, डिराइव क्लास बेस क्लास, ठीक है सर। अब सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा सर। अब अगर डिराइव क्लास में नहीं होता, अगर डिराइव क्लास में नहीं होता तब क्या होता सर? अगर डिराइव क्लास में नहीं है, अगर डिराइव क्लास में नहीं है, सुनिएगा आराम से, कंक्लूजन टेक्निकल, आप मेरे को नंबर ले लीजिए और उसके बाद अपन बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो कहां जाते हैं? हमारे पास अगर कोई चीज नहीं होती तो कहां जाते हैं? अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो कहां जाते हैं?
अरे अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती और हमें कोई चीज चाहिए होती है तो कहां जाते हैं? पापा के पास। हाँ। अरे अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, पैसे नहीं है, कहां जाएंगे? पापा के पास। ठीक है। डोंट से मम्मी, अभी यहां पर मम्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। तो पापा के पास, दैट मीन्स अगर, भैया सबको क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसमें मैं ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट और जोड़ देता हूं। आराम से देखिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। बेस क्लास, बेस क्लास, ठीक है। अब सर विदिन द क्लास, विदिन द क्लास तो ओवरलोडिंग भी हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है, मैंने कब कहा नहीं हो सकती। चलिए, ओवरलोडिंग याद है? ओवरलोडिंग याद है सबको? सर रिटर्न टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी आउट, सी आउट डिराइव्ड क्लास, एंड देन आप क्या प्रिंट कर रहे हैं? एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके है? ओके है। देन आपने कहा वॉइड फन डबल वाई सी आउट डिराइव्ड क्लास, देन आपने बोला वाई और फिर आपने बोला हैंडल। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अभी के लिए बताइए, सब ठीक है? क्या कॉल होगा सर? बेस क्लास वाला कॉल होगा या कौन सा कॉल होगा? सर जब आप बी डॉट फन करेंगे तो कंपाइलर कौन सी क्लास में जाएगा? देखिए, बी, बी का ऑब्जेक्ट क्या है? बी की क्लास कौन सी है? क्लास बी। देखिए आराम से समझिए, कंपाइलर किस क्लास में जाके ढूंढेगा? कंपाइलर, कंपाइलर क्लास बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? बी क्लास का। ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? बी क्लास का। तो कंपाइलर जाएगा बी क्लास के अंदर और बी क्लास के अंदर देखेगा कि फन नाम का कोई फंक्शन है। अभी आर्ग्यूमेंट की बात नहीं हो रही है। कंपाइलर अगर देखेगा कि बी क्लास में फन नाम का कोई भी फंक्शन है तो वो आगे नहीं जाएगा, अपनी पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। अब कौन सा वाला फंक्शन चलेगा? सर इसके जीरो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आउटपुट क्या आना चाहिए? डिराइव्ड क्लास। ठीक है। और इस वाले का आउटपुट क्या आना चाहिए? बेस क्लास, यानी कि इसका आउटपुट आना चाहिए डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास। सही है? सही है? हाँ सर एकदम सही है। अब सुनिएगा सर, आपने इसको हटा दिया, आपने, अब मुझे बताइए क्या आउटपुट आएगा? मुझे बताइए क्या आउटपुट आएगा? सारे लोग सोच समझ के बोलिएगा क्या आउटपुट आएगा। सर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जब कंपाइलर ये देखेगा कि बी क्लास में फन नाम का फंक्शन है, वो रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, लेकिन उसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा, उसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा, इसीलिए आ गया एरर। इसीलिए आ गया एरर। क्या कह रहा है? नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू बी का फन। बोलो भैया, सबको ओके है? सबको ओके है? कैंडिडेट कितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है? एक। और हमने कितने दिए हैं? जीरो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? धनंजय वाई का मतलब क्या हुआ? क्या वाई का क्या मतलब है धनंजय?
अरे कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। सुनो अच्छे से, इधर सुनो, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, आज जो माइक मैं लेके आया हूं उसमें थोड़ा सा वायरिंग का इशू है, मतलब तार मेरे साथ चलता है। तो हर चीज के प्रोज और कॉन्स हैं। क्या क्लास चल रही है? लाइव क्लास में भी कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइव क्लास में भी कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको मेरी? अरे सुनो, इधर सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बाइंडिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बाइंडिंग, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग. The first thing is called as, the first type of binding is called as early binding. पहली तरह की बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? अर्ली बाइंडिंग. दूसरी तरह की बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? लेट बाइंडिंग. अभी हम अर्ली बाइंडिंग पढ़ रहे हैं, अभी हम अर्ली बाइंडिंग पढ़ रहे हैं, लेट बाइंडिंग हम बाद में पढ़ेंगे. सर अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? हमने एक क्लास बनाई ए, ठीक है, प्लीज अगर छोटी मोटे एरर मेरे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या होता है, मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या होता है, मेरा कॉन्सेप्ट होता है, मेरा मतलब होता है, मेरा पर्पस होता है कॉन्सेप्ट से, उसके अलावा मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है, ठीक है सर. मान लीजिए आपने बनाया फन वन, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है सर. एक हमने बनाई क्लास बी जो कि डिराइव हो रही है क्लास ए से. इसके अंदर है फन, इसके अंदर फन वन नहीं है, इसके अंदर फन है. ठीक है, अब मेन के अंदर, मेन के अंदर आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, अब अगर आप करते हैं बी डॉट फन, प्लीज सुनिएगा, अगर आप करते हैं बी डॉट फन वन, ठीक है, तो सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, ठीक है, प्लीज सुनिएगा. ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? बी क्लास का. ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? बी क्लास का. तो अब कौन सा फंक्शन चलेगा? हो सकता है फन वन इसमें भी होता, फन वन बहुत सारे होते. समझिएगा, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल हुआ है, कौन से वाले फंक्शन की डेफिनेशन चलेगी, ये कौन डिसाइड करता होगा? ये कौन डिसाइड करता होगा? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पब्लिक प्रोटेक्टेड ये सब अभी मत करिएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अभी यहां कॉन्सेप्ट बताना है यार. यही तो दिक्कत है आप लोगों के साथ, जब जब तुम्हें ध्यान देना चाहिए पब्लिक प्रोटेक्टेड पर तब देते नहीं हो, है ना, और जब नहीं देना चाहिए तब सारा ध्यान तुम इसी बात पे लगा देते हो. कौन डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा? सर कंपाइलर डिसाइड करता है. अरे आप नहीं करते. अर्ली बाइंडिंग कौन करता है? कंपाइलर करता है. अर्ली बाइंडिंग कौन करता है? कंपाइलर. अभी हम अर्ली बाइंडिंग सीख रहे हैं. सर होता क्या है, कंपाइलर कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड होगा सब कुछ. सब कुछ किस टाइम पर डिसाइड होगा? कंपाइल टाइम पर. अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम, अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम, इज अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम. ठीक है सर. तो कंपाइलर, कंपाइलर कैसे काम करता होगा वो सोचिए. कंपाइलर इस क्लास का टाइप देखेगा, इस ऑब्जेक्ट का टाइप देखेगा, और कंपाइलर देखेगा कि बी क्लास का है. तो कंपाइलर कहां जाके ढूंढेगा? सबसे पहले कंपाइलर बी क्लास में जाएगा. कंपाइलर सीधे बी क्लास में जाएगा और बी क्लास में देखेगा क्या कोई fun1 नाम का फंक्शन है. क्या बी क्लास में, क्या बी क्लास में fun1 नाम का फंक्शन है? बताइए जल्दी से. भाई कंपाइलर को एक ऑब्जेक्ट मिला, वो उस बी क्लास में गया. अब सारे प्रोजेक्ट में थोड़ी ना तलाशेगा, सारे प्रोजेक्ट में देखे क्या? नहीं, वो बी क्लास में गया और पहले उसने बी क्लास में देखा क्या बी क्लास में fun1 नाम का फंक्शन है. नहीं सर.
सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, प्लीज सुन लीजिएगा। कंपाइलर कौन सी क्लास में गया? बी क्लास में। क्यों गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट का टाइप बी क्लास का था। ठीक है, अब या तो बी क्लास में फंक्शन मिलता या नहीं मिलता। अगर बी क्लास में मिल गया होता, अगर किसी क्लास में आप घुसे हैं और वहां पर फंक्शन मिल गया तो आगे नहीं जाते। सुनिएगा, अगर किसी क्लास में, अगर किसी क्लास में फंक्शन की डेफिनेशन एप्रोप्रिएट मिल गई तो हम आगे नहीं जाते। लेकिन अगर किसी क्लास में फंक्शन नहीं मिला तो कंपाइलर, कंपाइलर कहां जाएगा? कहां जाके सर्च करेगा? सर्च ऑल पेरेंट क्लासेस। कहां जाएगा? ऑल पेरेंट क्लासेस में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। फिर से लिख दे रहा हूं, जाएगा ही जाएगा। सारी पेरेंट क्लास, द वर्ड इज ऑल पेरेंट क्लास। फिर से समझ लीजिएगा, सारी पेरेंट क्लास में जाएगा ही जाएगा। इज दैट ओके? और ये कॉन्सेप्ट हर क्लास के लिए है, ये कॉन्सेप्ट हर क्लास के लिए है, समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हर क्लास के लिए है। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट मैच की बात ही नहीं कर रहा हूं। देखिए, अगर अगर इस क्लास में, इस क्लास में fun1 नाम का फंक्शन होता, चाहे वो कुछ भी होता, कंपाइलर, कंपाइलर उसका आर्ग्यूमेंट नहीं देखता है, कंपाइलर आर्ग्यूमेंट नहीं देखता है, समझिएगा इस बात को। अगर कहानी ये होती, कंपाइलर बी क्लास में जाता, fun1 को देखते ही रुक जाता, आहा मिल गया। इज दैट ओके? सुनिएगा, लेकिन मिल तो गया तो अब पेरेंट क्लास में तो नहीं जाएगा। मिल गया, पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। पेरेंट क्लास में तो तब जाता जब मेरे पास उस नाम का फंक्शन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम का फंक्शन सिर्फ कैंडिडेट फंक्शंस को देखता है, सिर्फ कैंडिडेट फंक्शन को देखता है। ठीक है, तो इस केस में क्या आता? एरर। क्या आता? एरर। बोलो आया ना? क्या आता? एरर। ठीक है, समझ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ऐसा समझ लोगे ना, एकदम मजा आ जाएगा, मक्खन हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा। प्रतीक आ रहा हूं, उसी चीज पे आ रहा हूं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, अरे यार अर्पण, विजिबल, विजिबल का बड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कंपाइलर किस पर काम करता है आप समझो। अर्ली बाइंडिंग का एक्चुअल बस एक कॉन्सेप्ट है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट वर्क्स ऑन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। विजिबिलिटी की तो बात ही नहीं है बेटा, विजिबिलिटी की तो बात ही नहीं है। डिराइव क्लास तो, ड्राइव क्लास में क्या होते हैं? अरे इनहेरिटेंस का तो मतलब ही है कि उसके वेरिएबल अवेलेबल हैं, लेकिन आप एक्सेस किसको कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आज सुन लो आखिरी बार कि अर्ली बाइंडिंग होती क्या है। अर्ली बाइंडिंग ये कहती है कि बाय डिफॉल्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पर काम करोगे। अर्ली बाइंडिंग क्या कहती है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, कंपाइलर उस क्लास में जाएगा, सबसे पहले कहां जाएगा? उस क्लास में जाएगा। हाँ या ना? यही दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, कॉन्सेप्ट गलत पड़े हुए हैं। ठीक है सर, समझ आया? इतनी बात समझ में आई? पहले बताओ, सबको इतनी बात समझ में आई? सबको इतनी बात समझ में आई? अंबुज वर्मा जी मैं अच्छा हूं, आप बताएं।
आर्ग्यूमेंट मैच हो रहे हैं या नहीं वो बाद की बात है, वो तो हिसाब किताब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, उस नाम का फंक्शन है या नहीं है, बस। ठीक है, ठीक है। अब फिर से सुनिए, अब फिर से सुनिए। मान लीजिए इस क्लास में fun1 नहीं होता, इस क्लास में fun1 नहीं होता, तो अब बताओ कंपाइलर कैसे काम करता? अब बताओ कंपाइलर कैसे काम करता? सर कंपाइलर देखता कि भैया मुझे बी क्लास में जाना है, बस ये देख रहा है कि बी क्लास में जाना है। बी क्लास में गया, कंपाइलर ने देखा क्या यहां पर fun1 नाम की डेफिनेशन है? नहीं। जब नहीं मिलेगी तब कहां जाता है? सारी पेरेंट क्लास में जाएगा, सारी सारी, और ये सबके लिए ट्रू है। तो अब कंपाइलर कहां जाएगा? अब कंपाइलर जाएगा बेस क्लास में, और बेस क्लास में fun1 नाम का फंक्शन है। तो अब कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। सबको क्लियर है? धनंजय, लेट बाइंडिंग वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। लेट बाइंडिंग वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा, ठीक है? मतलब समहाउ। अब एक्सप्लोरर जी मेरे से पूछ रहे हैं, मान लीजिए सर, सुनिएगा सर, मान लीजिए किसी की दो पेरेंट क्लासेस हैं, किसी की दो पेरेंट क्लासेस हैं। आपने कहा ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये डेराइव्ड है। इतना तो सबको पता है ना, ये डायग्राम सबको क्लियर है ना? ये डायग्राम तो, अरे ये डायग्राम सबको क्लियर है? ये मेरी डेराइव क्लास है, ये मेरी डेराइव क्लास है। सुनिएगा, फिर से सुनिए, मजा लीजिए, और क्या है, मजा लीजिए, क्या टेंशन है? टेंशन क्या है, मजा लीजिए। सर चलिए इसको कोड करते हैं, इसको कोड करते हैं, और आप लोग मुझे बताइएगा क्या आपको समझ में आया। इसको कोड करते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा क्या आपको समझ में आया। अरे रुको, सबर करो। ऐसे कोई बोलता है ना, पता नहीं किस, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं यूट्यूब वगैरह पे कोई ऐसे ही बोलता है, अरे रुको, रुको जरा, सबर करो। फिर से देखिए, मान लीजिए हमने कहा क्लास ए, सॉरी क्लास ए, और कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसमें एक फंक्शन बना दिया और मैंने यहां पर लिख दिया ए क्लास, ठीक है, और यहां कर दिया एंडल। ये लास्ट प्रोग्राम है, आज मेरा एक और सेशन है। हो सकता है आज मैं आपको होमवर्क दूं कि इस पर आप काम करिए कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आया, ठीक है? ठीक है सर। देन आपने क्या किया, एक क्लास बी बनाई, अरे यार क्लास बी बनाई। देन अभी पब्लिक कर दूंगा, डोंट वरी, कोई ये मत कहना कि सर प्राइवेट हैं, अभी पब्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करो बेटा, ठीक है? होता क्या है कि हम उतावले ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। कहाँ क्या करना है इसको, जल्दी बताइए। सर पब्लिक करो ना। चलो कर देते हैं यार, तुम कह रहे हो तो, और क्या है, ठीक है। अब हमने कहा कि यार एक क्लास डी बनाई, अभी के लिए मान लेते हैं कि पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है ए से और पब्लिकली ही इनहेरिट हो रहा है बी से, ठीक है सर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद अपन लोग बात करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और अब मैंने कहा obj.fun।
क्लास डी एम्प्टी है। कुछ कर दें क्या इसमें भी? लेट अस सपोज सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं, आपको समझ में आए इसलिए ऐसा कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लास बी में ये हो गया, ये हो गया, और यहां पर एक ब्रैकेट मिसिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, सबको ठीक है? मेरे ख्याल से मैंने कोई एरर तो नहीं की है। अच्छा, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जल्दी बताओ क्या आंसर आना चाहिए, आउटपुट बताओ जल्दी, आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए, आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए। अरे लगा तो दिया क्लास बी में, ये तो रहा क्लास बी का भरत कुमार। अरे भैया लगा तो दिया। कुछ लोग कह रहे हैं ए क्लास और बी क्लास। अरे एरर आएगा भाई, एरर आएगा। अब देखो क्यों आएगा, देखो, समझो, देखो और समझो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अरे क्या बोल रहे हो यार, डी का लगाओ यार। अरे यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सर यहां पर एक फंक्शन है फन नाम का, यहां पर एक फंक्शन है फन नाम का, यहां पर है एफ नाम का। जब आपने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने किया ओबीजे डॉट फन, तो सबसे पहले कंपाइलर कहां जाएगा? कंपाइलर देखेगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डी क्लास। कंपाइलर डी क्लास में जाएगा, क्या हमें मिला? नहीं। जब डी क्लास में नहीं मिला तो कंपाइलर कहां जाएगा? जब डी क्लास में नहीं मिला तो कंपाइलर सारी सारी पेरेंट क्लास में जाएगा, सारी पेरेंट क्लास में जाएगा, देखेगा कहां कहां क्या क्या है। तो जब जब डी से जब ए में जाएगा तो ए में उसे फंक्शन मिलेगा, और जब बी में जाएगा तो भी उसे फंक्शन मिलेगा, यानी कि उसे दो कॉपी मिल रही हैं। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया कौन सा वाला चूज करूं, और जब भी कंपाइलर कंफ्यूज होता है उसके पास एक वर्ड है वो प्रिंट कर देता है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, इज दैट ओके? समझ गए? ये जो वर्ड है ना, इसको ध्यान रख लेना। आप लोग यहां गलती करते हो, आप लोग क्या सोचते हो जहां मिल गया वहां रुकता है, नहीं नहीं, उस क्लास के लिए वहां रुकता है, उस क्लास के लिए वहां रुकता है, लेकिन जहां नहीं मिला उसकी सारी पेरेंट क्लास पर जाएगा ही जाएगा। बोलो आया ना, बोलो आया ना। अरे बोलो, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? कंपाइलर को यह मतलब नहीं है कौन सी कॉपी किसकी, कंपाइलर को तो यह मतलब है दो मिले एरर, दो मिले एरर। नहीं खान खान, अरे आप यही नहीं सोच रहे, जिस क्लास में आप पहुंचे अगर उस क्लास में मिल गया तो आगे नहीं जा रहा है, लेकिन उस क्लास में नहीं मिला तो उसके सारे पेरेंट में चेक होगा। ठीक है, अगर इतने के बाद भी समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आना है, मुझसे लिखवा लो। अगर आज समझ में नहीं आया तो जिंदगी में समझ में नहीं आना है। ठीक है,
तो अर्ली बाइंडिंग सबको क्लियर है? अर्ली बाइंडिंग सबको क्लियर है? अर्ली बाइंडिंग सबको क्लियर है? कंपाइल टाइम पर कंपाइलर का ये डिसाइड करना दैट विच डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन शुड बी बाइंड विद द फंक्शन कॉल इज कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग. इन केस ऑफ अर्ली बाइंडिंग कंपाइलर किस पर काम करता है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पर काम करता है. ठीक है. अब सुनिएगा, 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 समझिएगा. सर प्लीज समझिएगा, है ना. ये एक क्लास है ए, इससे एक क्लास डिराइव हो रही है B1, इससे दूसरी क्लास डिराइव हो रही है B2, और एक क्लास D है जो इन दोनों से डिराइव हो रही है. ठीक है. तो आपको पता है दो टाइप के इनहेरिटेंस हैं. अगर आप इतने डायग्राम को देखेंगे कुछ एक इनहेरिटेंस है, और अगर आप इतने डायग्राम को देखेंगे इतना इनहेरिटेंस है. तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है? हाइब्रिड. क्या ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? क्या ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? अरे जल्दी बोलो, क्या ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? हां सर. अब होगा क्या, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से एक ही, देखिएगा, एक ही प्रॉपर्टीज कहां पर आ रही होंगी? एक ही सारी चीजें इनहेरिट होके डी में आ रही होंगी B1 के थ्रू. अरे यहां पर है एक इनहेरिटेंस और इससे इसने लिया, तो यहां से यहां पर भी तो आ रही होंगी. यहां पर B1 के थ्रू, यहां पर एक कॉपी तो B1 के थ्रू आ रही होगी, और दूसरी कॉपी किसके थ्रू आ रही होगी? B2 के थ्रू आ रही होगी. बोलो आया ना, बोलो आया ना. देखो समझो, यहां पर तो हमने टेंशन क्रिएट की, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तो आपने जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट की. आपने कहा सेम नाम के फंक्शन. अरे जरूर जबरदस्ती की बात क्यों होंगे सेम नाम के फंक्शन? समझिए इस बात को, है ना. तो उसको तो हम रिमूव कर सकते हैं, यहां की प्रॉब्लम को तो हम रिमूव कर सकते हैं. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नाम का फंक्शन नहीं है. समझिएगा, प्लीज समझिएगा. ठीक है. यहां डिफरेंट नाम के भी फंक्शन है, तब भी क्या है, प्रॉब्लम क्या होगी? इसकी सारी चीजें यहां पर आई B1 के थ्रू एक कॉपी, और इसके थ्रू भी आई दूसरी कॉपी. तो अब कंपाइलर फिर से कंफ्यूज हो जाएगा विच वन टू यूज. हां या ना, हां या ना, हां या ना. A class is being inherited inside D through B1, as well as class A is inherited into D through B2. Multiple copies are receiving. अब क्या होगा? फिर से कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा. और कमाल की बात यह है कि अब और वर्स्ट कर देता हूं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं. अब समझिएगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल, हो सकता है स्कोप भी अलग कर दिया. टेंशन. ठीक है. अब हो गई टेंशन. तो ये हमेशा, सर कैसा शेप है ये? डायमंड. तो इस प्रॉब्लम का नाम क्या होता है? डायमंड प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? डायमंड प्रॉब्लम. ठीक है. इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? डायमंड प्रॉब्लम. ठीक है. जानलेवा डायमंड है. कुछ हीरे मौत जैसे होते हैं ना. ठीक है. ठीक है. इज दैट ओके? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वर्चुअल इनहेरिटेंस. इसका सॉल्यूशन है वर्चुअल इनहेरिटेंस. सर वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है? वर्चुअल इनहेरिटेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि
डबल कॉपी नहीं आएगी, सिंगल कॉपी ही आएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा एक सेशन है गुरपाल सर के साथ, तो सारे लोग प्रेजेंट रहिएगा। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर 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 मिलिएगा। प्रतीक, कंपाइलर बनाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मेरा सेशन है, प्लीज सारे लोग जरूर अटेंड करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई मेरे से पूछ रहा है सर वेयर इज द प्लेलिस्ट? भैया प्लेलिस्ट नहीं है, सारी क्लासेस सिर्फ लाइव चलती हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते अपने पूरे सेमेस्टर्स, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि गेट 2023 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा और मैं पूरी निष्ठा से अपनी प्रतिज्ञा के लिए गेट एकेडमी के प्रतिज्ञा बैच में सम्मिलित होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग निर्धारित करूंगा।